चलो बालक, आज हम लोग कल के टॉपिक जो पढ़े थे संधारित्रों का संयोजन, क्या पढ़े थे? संधारित्रों का संयोजन। उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। पहला न्यूमेरिकल क्या है मित्र कि 3 संधारित्र है। कितने संधारित्र? 3 संधारित्र जिसकी धारिता दिया गया है। तब भैया पहला का C1 कह दें, कोई दिक्कत? C1 दिया गया कितना बबुआ? 2 माइक्रोफैरड। C2 कितना दिया गया है बबुआ? 3 माइक्रोफैरड। एवं C3 कितना दिया है? C3 दिया है 6 माइक्रोफैरड, है ना। अब बोला गया है कि इन धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तथा समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो मित्र उस परिपथ की क्या ज्ञात करना है आपको? समतुल्य धारिता दोनों स्थितियों में, ठीक है ना। तो मित्र आप पढ़े हैं श्रेणी क्रम के लिए, क्या पढ़े हैं बुआ? श्रेणी क्रम के लिए पढ़े हैं 1/में CS इज इक्वल टू 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3, है ना। और समांतर क्रम के लिए क्या पढ़े हैं? समांतर क्रम के लिए पढ़े हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। कुछ नहीं करना है, बस मान सभी का पुट कर देना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे C1 का मान कितना है? 2 माइक्रोफैरड। तो पहला वाला बनाते हैं, कब? जब श्रेणी क्रम में हो तब। तो 1/में CS इज इक्वल टू 1/में C1 का मान कितना? 2 माइक्रोफैरड प्लस 1/में C2 का मान कितना? 3 माइक्रोफैरड, है ना। प्लस C3 का मान कितना? 1/में C3 का मान 6 माइक्रोफैरड। अब आराम से इसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। देखो क्या करेंगे, 1/में CS इज इक्वल टू सबका क्या करेंगे मित्र? नीचे वाले का LCM निकालेंगे। तो 2, 3 और 6, 2, 3 और 6 का LCM कितना होगा? 6 होगा। 6 माइक्रोफैरड, है ना। 6 माइक्रोफैरड में आप 6 माइक्रोफैरड में इसका भाग दोगे, है ना। इसका भाग दोगे कितना बार में लगेगा? 3 बार में। माइक्रोफैरड खत्म, 3 बचा। 3 में 1 का गुणा कितना हुआ? 3 हुआ। प्लस 3 माइक्रोफैरड। अब देखो यहाँ भाग देंगे, कितना बचेगा? 2। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 प्लस 1, है ना। क्या हो जाएगा? 3, 2, 5 और 6, 6/6 माइक्रोफैरड। अब देखो बात समझने का प्रयास करो। यहाँ पे जो वैल्यू आया है 1/CS का है, हमें वैल्यू निकालना किसका है? CS का, है ना। CS का वैल्यू निकालना है। क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो बाबू अरे CS इज इक्वल टू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 6 माइक्रोफैरड बटा में 6। आराम से 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या बबुआ? 1 माइक्रोफैरड। अर्थात जब इन 3 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो उसका समतुल्य धारिता कितना होगा? 1 माइक्रोफैरड। और तुम लोगों को कल याद होगा, कल के टॉपिक में मैंने बताया था कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका धारिता क्या होता है? घट जाता है। उसका धारिता क्या होता है? घट जाता है। देखो ध्यान से देखो, घट गया कि नहीं घट गया? 2 था, 3 था, 6 था। समतुल्य धारिता कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब धारिता क्या हो गया? कम हो गया, है ना। अब देखो, अब किस क्रम में निकालना है बाबा? श्रेणी क्रम। यहीं पे कर देते हैं। श्रेणी क्रम में निकालना है, डायरेक्ट CP इज इक्वल टू क्या कह दोगे? CP इज इक्वल, सबको आपस में जोड़ दोगे। 2 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड बराबर कितना हुआ? 2, 3, 5, 5 और 6 11 माइक्रोफैरड, है ना। मतलब इन 3 संधारित्रों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसकी समतुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड और 11 माइक्रोफैरड होगा, है ना। ये तो एकदम लॉलीपॉप था, शुरुआत था। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। जल्दी से उतार लो, इसे उतारना है तो। अब देखो आएगा लॉलीपॉप के बाद हॉलीपॉप क्वेश्चन का जी। हाँ जी, अंतिम वाला है समांतर क्रम के लिए। चलो देखो क्वेश्चन उतारो। अगला क्वेश्चन है, बबुआ तब तक अगला क्वेश्चन नोट करो। ध्यान से देखो, दिए गए चित्र का समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए।
समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत झकास इक्वेशन होने वाला है, ध्यान दो, एकदम प्यार से उतारना। ये संधारित्र का चिन्ह है बबुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं। चलो, ये संधारित्र का एक संधारित्र हो गया जिसकी धारिता C है। फिर इसके बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद तार दो भागों में बंट गया। इसमें से एक संधारित्र यहाँ पे, एक संधारित्र ऊपर। फिर इसके बाद ये दोनों आगे जा कर के एक ही में मिल गया। फिर इसके बाद एक संधारित्र को हमने और जोड़ दिया और इस पॉइंट को हमने B कह दिया। और मित्र ध्यान देना कि सभी संधारित्र की धारिता क्या है? C है। बात समझ पा रहे हो? देखो चित्र को ध्यान से देखो, ये एक चित्र है, ये बिंदु A है, टर्मिनल है, तार है। इस एक तार को लिया हमने, इस तार में पहला एक संधारित्र को जोड़े जिसकी धारिता C है। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ा तो धारा यही प्रवाहित हो रहा था, मान लो धारा प्रवाहित हो रहा है I। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद धारा जो है कितने भागों में बंट गया? दो भागों में बंट गया, है ना। एक इधर चला गया और दूसरा इधर चला गया, ठीक है। एक इस संधारित्र में और दूसरा इस संधारित्र में। फिर इस बिंदु पर जाने के बाद जो है संधारित्र दोनों क्या हो गए, माने तार क्या हो गए, एक बिंदु पर जुड़ गए। फिर वही तार आगे निकल गया। अब हमसे पूछ लिया कि इस परिपथ का समतुल्य धारिता बताइए। तो एकदम ध्यान समझना, एकदम प्यार से, एकदम कैसे, ध्यान से। चलो पहले हम चले, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से इस बिंदु पर पहुँचे तो सिर्फ कितना संधारित्र जुड़ा है? एक संधारित्र, तार भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बाबू हम यहाँ पे चले, इस बिंदु पर तार दो भागों में बंट गया। और हमने बोला था कि जब तार दो हो तो इसका देखो तो एगो धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, धन ऋण, धन ऋण। अब बताओ, देखो तो इसका धन यहाँ आकर जुड़ा, इसका धन यहाँ आकर जुड़ा, फिर ऋण यहाँ आकर जुड़ा, ऋण यहाँ आकर के जुड़ा। तो जब हम बोले थे कि बबुआ रे, जब संधारित्र के धन और धन एक साथ जुड़े हों और ऋण एक साथ जुड़े हों तो वह किस प्रकार का क्रम है जोड़ने का? समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम पहले हम क्या कर लें कि इसी को सॉल्व कर लें, है ना, इसको सॉल्व कर लें। अब बताओ तो जैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो एक संधारित्र ये, दूसरा ये, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे वो तो क्या होगा? C प्लस C होगा। सिर्फ इसके बीच हम बात किए तो C प्लस C बराबर कितना होता है? 2C। मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन दोनों संधारित्र को तुम हटा करके एक 2C का अगर संधारित्र लगा दो तो इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या किया, इसको हटा दिए, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है। फिर इसके बाद इन दोनों के जगह पे अब क्या, कौन सा संधारित्र? एक संधारित्र, इसका धारिता 2C। अब ये वाला C, A और B। अब बताओ किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या कह दोगे? 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C। बोलो हाँ। अब क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालो कितना होगा? 2C। C से C खत्म, बचा क्या? 2। 2 × 1 कितना? 1 प्लस 2C, 2C खत्म, 1, 1 × 1 कितना? 1। C से C खत्म, बचा 2, 2 में 1 से 2, 1 1 2, यहाँ भी 2 होगा बबुआ, यहाँ भी 2 होगा। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5/2C। ये 1/CS का मान आया, हमें CS चाहिए। CS इज इक्वल टू उल्टा कर देंगे 2C/5। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लो यहीं पे। यदि इसी तरह का दिया रहे चित्र और उसमें सभी जगह C दिया रहे
और C का कुछ अगर वैल्यू लिख दे कि C बराबर 2 माइक्रोफैरड, अगर कह दे C बराबर 2 माइक्रोफैरड, तो बोले कि समतुल्य धारिता कितना होगा, तो C पे ही सोल्व करोगे और अंत में C की जगह पे मान रख दोगे। ठीक है ना, रख दोगे ना, तो आराम से जब C की जगह मान रखेंगे 2 माइक्रोफैरड, तो क्या होगा बबुआ, 2 × 2 माइक्रोफैरड बाई 5, 2 2 जा 4, 4 माइक्रोफैरड बाई 5। ये क्या हो गया धारिता, कब, जब सभी C का मान 2 माइक्रोफैरड हो तब। नोट कर लो। आ जाओ, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, और इस क्वेश्चन में सभी संधारित्र की धारिता C है, जहाँ C का मान दिया है, जहाँ C बराबर 4 माइक्रोफैरड हो तो समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब कितने लोग इसे बना सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक बताओ, कितने लोग अपने से ट्राई कर सकते हैं बनाने का? नहीं बोल रहे हो यार, बोलो। देखो क्या करेंगे, यहां से बढ़ेंगे आगे, यस कम इन, इस बिंदु पर पहुंचेंगे, धारा 3 भागों में बंट गया, एक धारा गया इसमें, दूसरा धारा गया इसमें, और तीसरा धारा गया इसमें। तो ये तो समझ आ रहा है कि ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। लेकिन ध्यान देना कि इसमें ही ये संधारित्र दोनों किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो पहले हम सोल्व करें किसे, इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो C और C किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C, है ना। एलसीएम C 1 1 2, तो 1 + 1 यानी 2/C। तो मित्र कुल कितना होगा, C/2। मतलब बात समझो कि इन दोनों संधारित्र को हटा करके यदि एक संधारित्र जोड़ दिया जाए जिसकी धारिता C/2 हो, वो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस चित्र में अगर बदलाव करना चाहें हम, तो इन दोनों को हटा करके इसके जगह पे एक संधारित्र जोड़ देंगे। तुम लोग कर लेना कॉपी में आराम से। अब आओ, अब देखो 1 2 और 3 नीचे वाला किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। तो C + C + C/2, यही ना होगा। दूसरा स्टेप C + C + C/2, जोड़ दो आराम से। 2C + 2C + C कितना हो जाएगा, 5C/2। यानी इस सभी के जगह पे यदि 5C/2 का एक संधारित्र लगा दिया जाए तो इसके समतुल्य धारिता के बराबर हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो 1 और इसके जगह पे 1 2 और एक ये 3 किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो क्या कह देंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस, इसको उल्टा लिखेंगे, है ना। तो 2/5C प्लस 1/C कितना, 5C एलसीएम
5c, c से c खत्म, 5 बचा, 5 इंटू 1 कितना 5 प्लस 5c खत्म 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 5 कितना हो गया 12 बाई 5c। ये माना है किसका 1 बटा में cs का। अब हमें ज्ञात क्या करना है cs इज इक्वल टू 5c बाई 12। अब c का मान कितना दिया है बबुआ 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड यहाँ पे रख दो तो 5 इंटू 4 माइक्रोफैरड बटा में 12, ये उड़ने लायक है 3 बार में, तो क्या लिख देंगे cs इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड बटा में 3। यही क्या है इस परिपथ की समतुल्य धारिता है। इस परिपथ की क्या है समतुल्य धारिता है ना। आज कहाँ तक यहीं तक। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा पिछले टॉपिक में कभी न कभी जरूर बताए होंगे कि संधारित्र जो है आवेश को संग्रहित करता है, और जब आवेश को संग्रहित करेगा तो उसमें आवेश स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है संचित हो जाता है। ठीक है ना, नोट कर लो इसे।